देश में लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान है। तमाम नेताओं ने तरह तरह के वादे किए, तमाम तरह के जनता को लुभाने के लिए लॉलीपॉप थमाए, लेकिन सोचिए दूसरे चरण का मतदान में ही रुझान आने शुरू हो गए। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी लगातार मंचों से गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की बात तो करती है, लेकिन जब बात धरातल पे आती है इसको इम्प्लीमेंट करने की, तो वहां पर बीजेपी की पोल खुलती हुई दिखाई देती है। सोचिए किस तरीके से जनता को सपने दिखाए गए थे अच्छे दिन के, किस तरीके से जनता को भरोसा दिलाया गया था कि आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, आपके बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाने में हम आपका साथ देंगे। इन 10 सालों को बेमिसाल बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की पोल किस तरीके से खुल गई है। आपके बच्चे का रोजगार गायब हो गया, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो वो हालत है कि ST, SC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए वहां पर ये कहकर बाहर निकाल दिया जाता है कि यहाँ पर तो सीट खाली नहीं है। सोचिए आज दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सरकार की पोल खुलने से छुप नहीं सकती। लगातार बीजेपी का प्रोपेगेंडा कितना भी सफल हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया उसकी पोल खोल ही देगा। सोचिए जो टीवी अखबार नहीं दिखाता वो सोशल मीडिया आपको दिखाता है। जनता के क्या हालात हैं वो आपको दिखाता है। सोचिए किस तरीके से दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन पोलिंग बूथ पर अव्यवस्थित तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। वहां पर विकलांग लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, बुजुर्ग महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। इनफैक्ट महिलाओं के लिए विशेष सुविधा, अलग से लाइनें होनी चाहिए। वहां पर भी इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि एक तरफा वोट कराने की कोशिश की जा रही है, जनता को डराने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को डराने की कोशिश की जा रही है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री बेतुके बयान देते हैं। महिलाओं के हक अधिकारों पर बात करने के बजाय आप महिला के मंगलसूत्र पर बात करते हैं। वो मंगलसूत्र अब इनको याद आ रहा है पिछले 10 सालों में, जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, पुलवामा में तमाम भाइयों को शहीद कर दिया था। क्या उनकी महिलाओं के बारे में देश के प्रधानमंत्री को ख्याल आया? किसान भाइयों पर गाड़ियां चलाई जा रही थी, उन भाइयों की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए क्या प्रधानमंत्री का एक ट्वीट तक आया? देश के प्रधानमंत्री सिर्फ जनता को फिर से जुमला देने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बीजेपी का राष्ट्र का मुद्दा भी फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो धर्म का लॉलीपॉप देके ये 14 में आए थे, फिर 19 में आए थे, अब ये 24 में नहीं आने वाले हैं। सोचिए तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि एक ही बार, एक ही झूठ को कितनी बार जनता से बोलेंगे। आखिर जनता को भी रोटी, रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, अपने बच्चों के लिए नौकरियां चाहिए, और इस सरकार उसमें फ्लॉप साबित हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ट्वीट कर आज जनता को दूसरे चरण के मतदान के लिए बड़ी अपील की है। देश में आज लोकसभा के लिए दूसरे चरण के मतदान में खासकर गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं व वंचितों को ये जरूर सोचना चाहिए कि भाजपा के अच्छे दिन तो आपने ला दिए, लेकिन आपके अच्छे दिन आए। सोचिए किस तरीके से आपको लुभाने के लिए इनका जीवन त्रस्त हो गया है। कांग्रेस के गरीबी हटाओ की तरह भाजपा द्वारा भी बड़े बड़े वाद खिलाफी किए गए, जबकि देश को संविधान, मानवतावादी, कल्याणकारी, पवित्र उद्देश्य के तहत चलाकर बहुजनों का विकास करना सरकार का मूल कर्तव्य होना चाहिए था। फिर करोड़ों गरीबों, ST, SC, OBC अल्पसंख्यकों का जीवन लगातार लाचार, बदहाल क्यों? किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष के बजाय देश विदेश के करीब 125 करोड़ मेहनतकश जनता की गरीबी व बेरोजगारी मुक्त अच्छे दिन लाने के लिए वोट करने के लिए देश व जनहित, देश को बहुजन हितैषी अच्छी सरकारों के लिए वोट करने के लिए आपको अपना मतदान करना चाहिए। सोचिए किस तरीके से सरकार के तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन जनता के अच्छे दिन कब आएंगे? देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मछली पर बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मटन पर बात कर रहे हैं, मुसलमान पर बात कर रहे हैं, मजार पर बात कर रहे हैं, मुर्दा लाशों पर बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए जनता के हक अधिकारों पर बात करना वो जरूरी नहीं समझते। मणिपुर पर वो माँ नहीं बोल पाते, महंगाई पर वो माँ नहीं बोल पाते, तमाम लोगों की शहादत हो रही है वो उस पर माँ नहीं बोल पाते। सोचिए
किस तरीके से हालात हो गए हैं, किस तरीके से देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार चुनाव नजदीक है। लेकिन चुनाव में जमीनी स्तर पर जब आप देखेंगे हकीकत, तो सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सोचिए, गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा सीट के दादरी मिहिर भोज बालिका इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर लगे 100 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। प्रशासन ने बुजुर्गों के लिए कोई भी सुविधा नहीं की गई है। क्या इस पर कोई इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा? क्या इसके बारे में गंभीरता से सोचेगा? सोचिए किस तरीके से जनता के लिए सुविधा तक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होगा, शांतिपूर्ण तरीके से ये लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव का महापर्व हम सबको मनाना चाहिए। लेकिन सोचिए, चुनाव आयोग से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री को एक नोटिस जारी नहीं कर सकता। यहाँ पर उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा जाएगा, विपक्षी नेताओं को नोटिस भेजा जाएगा, राहुल गांधी के चार्टर प्लेन की जांच होगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कभी मंगलसूत्र, कभी मजार, कभी मुस्लिम, हिंदू, प्रभु राम की मूर्ति के साथ, बजरंग बली की तस्वीरों के साथ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस पर हमारे देश के चुनाव आयोग को ये तमाम तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी। सोचिए, सुबह से ऐसी हजारों तस्वीरें आ चुकी हैं जिसमें मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। एक खास कौम के आने से ये तानाशाही दिखा रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर में आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मगर ये राष्ट्रीय खबर से गायब है। बचा लो लोकतंत्र को। सोचिए किस तरीके से ये खबरें आ रही हैं, लेकिन टीवी अखबार सरकार की चाटुकारिता करने में व्यस्त है। ब्रज विहार देव स्कूल पर प्रतिक्रिया देखिए। बीएलओ से पर्चियां भाजपा से छीनकर अपनी जेब में रखी। सोचिए, चुनाव आयोग कहाँ है? ये क्या हो रहा है? साक्षी जोशी ने बड़ा ट्वीट किया। ये क्या हो रहा है? क्या आप चाहते हैं कि लोग वोट करें या ना करें? नोएडा में कछुए की रफ्तार से वोटिंग कराई जा रही है। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से कोई भी लाइनें नहीं लगी गई हैं। एक ही जगह सबका वोट दिया जा रहा है। 1.5 घंटे तक लोगों को खड़ा रखा जा रहा है। ये है चुनाव आयोग की व्यवस्था। और कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर ईवीएम मशीनें ही 2-2 घंटे से खराब पड़ी हैं। राजकुमार भाटी ने बड़ा ट्वीट किया है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र की दादरी विधानसभा के बूथ नंबर 164 सूनपुरा भोला रावल की ईवीएम 2 घंटे से खराब है। चुनाव आयोग को शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सोची किस तरीके से देश की व्यवस्था हो गई है, कैसे चुनाव कराया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 22 में गांधी स्मारक स्कूल में विकलांगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं। बुजुर्गों और अपाहिज व्यक्ति करने आ रहे हैं मतदान, लेकिन व्हील चेयर तक ये सरकार जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए वोट डालिए। निर्वाचन आयोग की आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मतदान केंद्र पर अंदर मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र के मुख्य द्वार पे निर्दलीय प्रत्याशी के बैनर से सजाया हुआ शिव जैसलमेर सिवाना से बाहरी लोगों को कई जगह से तो वापस भेज दिया। आखिर ये चुनाव आयोग बीजेपी का स्पोक पर्सन कब से बन गया? तमाम लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते हैं। सोचिए, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग बीमार हालत में भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पर कोई सुविधाएं नहीं है। कितने बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन देखिए खजुराहो में पारा 50 डिग्री के आसपास है। सरकारी स्कूल मॉडल बूथ पर दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर रैंप का सब होना सिर्फ अफवाह है, कोई भी वहां पर सुविधा नहीं है। ये है देश की व्यवस्था जिसका डंका देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से बजा रहे हैं। सोचिए कितना दुखद है इस लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहे हैं, जबकि उन्हें देश के हालात पे बात करनी चाहिए। किस तरीके से पोलिंग बूथ पर मारामारी हो रही है, जनता को लंबी लंबी कतारों में घंटों तक खड़ा कराया जा रहा है। और कुछ लोग तो इसको धार्मिक एंगल से भी देख रहे हैं कि हर चुनाव को शुक्रवार के दिन ही क्यों रखा गया। क्या बीजेपी का ये प्री प्लान्ड इलेक्शन हो रहा है? किस तरीके से लोग जो हैं वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। अगर आप भी दूसरे चरण के मतदान के भागीदारी हैं तो आप भी बताइए कि आपके यहाँ चुनावी माहौल क्या है। क्या आपके यहाँ भी ईवीएम खराब है? क्या आपके यहाँ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डेंगे हाँक रहे हैं, और वो महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर खासकर बड़े चिंतित हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।